जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 1.2। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इससे पहले बेटा इस एक्सरसाइज के इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने बेटा ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहां जाके उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इसने इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, यानी बेटा जो ये हमें संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें सिद्ध करना है कि ये बेटा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट से ही हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा जो पहला पार्ट है हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या था बेटा अपना, पहला था यहाँ पे 1, ठीक है, बट्टे में √2, यही तो है। अब क्या करना बेटा, इसको सिद्ध करने के लिए ठीक है हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। क्या, सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल, यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, हल, और यहाँ हल लिखने के बाद में ठीक है हम यहाँ क्या मानेंगे, हम यहाँ पे मानते हैं कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज बेटा हम हल में लिख ले रहे हैं सबसे पहले। तो जैसा कि बेटा हमने बताया आपको, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं इस बात को, इसलिए बेटा हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना बेटा, जब बेटा इस संख्या को हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या हमारी किसके रूप में होती थी, P/Q के रूप में। ठीक है, यानी बट्टे के रूप में होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तब यहां लिखेंगे बेटा तब, ठीक है, 1/√2। ठीक है, जो 1/√2 है वो क्या हो जाएगी बेटा, बराबर, ठीक है, A/B लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अपनी इच्छा से A/B, P/Q कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, A/B। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखने के बाद में सबसे पहले बेटा हमें ये संकेत में बताना पड़ेगा इसमें कि जो A और B है ना, ये बेटा दोनों ऐसी संख्याएं हैं, ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे संकेत में इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हमने बताया यहाँ पे लिख लिया है हमने, क्या, जहां A और B सहअभाज्य संख्या हैं जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बतानी है हमें, यहाँ बताएंगे बेटा हम यहाँ पे लिख लेंगे B, ठीक है, इक्वल नॉट 0। ठीक है, यानी जो B है ना अपना हर है, वो 0 के क्या नहीं है बेटा, बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी होगा। ठीक है, कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन क्या नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता हर में। ठीक है, अब यहाँ के बाद में बेटा जो भी हमने जो ये संख्या प्राप्त करी है, ठीक है, इससे क्या करेंगे, इसको बेटा पलट देंगे। क्या करेंगे, पलटने पर, यानी संख्या को पलटने पर या प्रतिलोम करने पर, इस पर जब बेटा इसका प्रतिलोम कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे √2, ठीक है, बट्टे 1 और बराबर में B/A। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ के बाद अब क्या करना है हमें, ठीक है, देखो यहाँ पे जो इधर वाला साइड है ना, ये वाली साइड B/A वाली, ठीक है, और √2/1 तो यहाँ हमने लिख लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2, ठीक है, इक्वल, ठीक है, B/A। ठीक है, यही तो है। अब देखो यहाँ पे जो इधर वाला साइड है वो क्या है बेटा, ये एक बेटा अपने अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ना, ठीक है, RHS यानी राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, यानी ये क्या है अपनी, ये बेटा अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बराबर, और B/A क्या है बेटा, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय, ठीक है, संख्या। यहाँ पे ये अपनी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि बेटा संभव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो √2 है पहले से ही क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो बट्टे में होती है वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हम जो कि संभव नहीं है। ठीक है, नहीं है। और बेटा जो भी यहाँ पे हमने जो कल्पना की थी ना, यहाँ पे माना था, माना कि 1/√2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी परिकल्पना का क्या हुआ है बेटा, विरोध हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, अब यहाँ पे लिख देंगे बेटा हम, अतः हमारी कल्पना का विरोध हुआ है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो बेटा जैसा कि हमने बताया यहाँ पे लिख लिया है, अतः हमारी कल्पना का विरोध हुआ है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है या होगी। ठीक है, तो बेटा पहला पार्ट है अपना वो तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है बेटा अपना, दूसरा पार्ट है यहाँ पे ये 7√5। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको ही जैसे कि सेम किया था वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसको हम
यहाँ एक बार उतार ले रहे हैं नीचे, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है कितना है 7√5, यही तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि पहले माना था, यहाँ पे हल में लिखेंगे हल, ठीक है। हल में क्या करेंगे, माना कि ठीक है 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 7√5 एक परिमेय संख्या है ना, संख्या है। यहां पे भी हम ये बात मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना बेटा, इसके बाद में जैसा कि हमने बताया आपको, देखो यहां पे तब क्या करेंगे, यानी 7√5, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे जब ये हमारी परिमेय संख्या मानी है तो a/b के रूप में होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज हम जरूर लिख देंगे बेटा, क्या, जहां a और b या a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने लिख लिया है जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं और इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और क्या एक और बात जो बतानी थी बेटा हमें, यहाँ पे b = 0, ठीक है, यही चीज बतानी थी, ठीक है। यानी b जो हर है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसी से लेके चलेंगे क्वेश्चन को अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 7√5, ठीक है, 7√5 बराबर क्या था बेटा, a/b, यही तो था। अब क्या करना बेटा, इसका ना पक्षांतर कर देना हमें, किसका, जो 7 है ना यहाँ पे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे √5, ठीक है, देखो दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर कर लेना इसको, √5 बराबर, ठीक है, a/b और इसके भी बट्टे 7, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में यहाँ पे एक नीचे बट्टे में रखे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपना इधर यहाँ पे a/, ठीक है, 7b, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, क्या यहाँ हो जाएगा ये अपना 5, ठीक है, बराबर में a/7b। अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था अपना, क्या था, तो यहाँ पे बेटा जो √5 है ना, वो क्या है, वो बेटा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और a/7 भी ये बेटा परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये हम दोबारा पुनः लिख सकते हैं बेटा, क्या, कि ये लिखेंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं, देखो आपको समझाने के लिए यहां लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है, संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। यहां लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि अतः हमारी कल्पना का विरोध हुआ है। हम क्या कल्पना करके चले थे बेटा, यहाँ पे हम ये कल्पना करके चले थे कि जो 7√5 है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जो हमने यहाँ पे इसका जब सिंप्लीफाई किया इसका, ठीक है, तो क्या निकल के आया, a/7 भी इधर है और इधर √5 है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे बेटा, इसलिए बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना का विरोध हुआ है, इसलिए 7√5 एक क्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जैसा कि बेटा हमने आपको बताया, यहाँ पे लिख लिया अतः हमारी कल्पना का विरोध हुआ है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो बेटा इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करते हैं बेटा, चलते हैं अपने जो नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट तीसरा, ठीक है। पार्ट तीसरा कौन सा था, देखो दिखा देते हैं आपको एक बार बेटा, ये था अपना पार्ट तीसरा, कौन सा, देखो ये रहा, यहाँ पे है 6 + √2, इसको भी बेटा सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको उतार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना था बेटा, यहाँ पे तीसरा है अपना ये, ठीक है, तीसरा है, और तीसरे में क्या दे रखा है हमें, 6 + √2, ठीक है। तो 6 + √2 यही तो है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले क्या करना बेटा, हमें यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है, यहाँ हल लिख लेंगे। और हल लिखने के बाद में इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे बताया, हमने यहाँ पे लिख लिया, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करना बेटा, इसके बाद में जो भी ये संख्या है ना, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, परिमेय के रूप में, ठीक है। तो परिमेय के रूप में कैसे होती थी, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जब हमने इसको मान के चले हैं तो 6 + ठीक है √2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a/b मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, बट्टे में ही तो होती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं बेटा सबसे पहले हम, ठीक। तो बेटा यहाँ पे ये हमने लिख लिया, क्या, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और वही यानी b = 0, ठीक है, यानी जो हर है अपना वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे बेटा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे, इससे, ठीक है, जो भी हमने समीकरण बनाया है। क्या करेंगे, सबसे पहले 6 + ठीक है क्या है √2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना ये हो जाएगा
ए बटे बी। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे बेटा, इसका पक्षांतर कर देंगे इस बार। ठीक है, तो चलिए बेटा पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, ये पक्षांतर करने के बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का है 6, इधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। ठीक है, बराबर ए बट्टे बी। ठीक है, माइनस के 6। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसको ज्यादा करो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये √2 बराबर। ठीक है, इसको नीचे बट्टे में 1 लिखे, इसका बेटा हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना, यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस, ठीक है, 6 बी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे अपना। अब बेटा जो ये वाली जो बट्टे में होती है अपनी, वो क्या होती है, वो एक परिमेय संख्या होती है, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ये √2 है ना, ये क्या है बेटा, ये है अपनी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बेटा जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, ठीक है, संख्या बराबर क्या हो जाएगी बेटा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब यहां पे लिख देंगे इस चीज को कि जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और यहां पे अब आगे लिखेंगे, बस बेटा अपना क्वेश्चन सॉल्व हो ही जा रहा है। ठीक है, अब बेटा यहां पे लिख देंगे हम कि अतः हमारी परिकल्पना का विरोधाभास हुआ है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां पे लिख देते हैं हम इस चीज को। ठीक है, तो बेटा ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, कि अतः हमारी परिकल्पना का विरोध हुआ है। ठीक है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही था बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका यही मेन क्या है, यही बेटा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगा हो, हमें तुरंत बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।